आप सभी का स्टॉक स्टोरी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लिकर शेयर्स को कवर करने वाले 3 शेयर्स के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि अगर देखेंगे तो 23 अक्टूबर को शैंपेन्स डे, ग्लोबल शैंपेन्स डे था। तो आप सभी को पता है शैंपेन कहाँ यूज़ होता है। तो जब सेलिब्रेशन यूज़ करने हमारी जो खुशी है जाहिर करने के लिए हम शैंपेन्स का यूज़ करते हैं। आप सभी को पता हो कि इंडिया ने जो वर्ल्ड कप जीता था, 2011 का वर्ल्ड कप जीता था, तभी भी शैंपेन उड़ा के मतलब जो मूवमेंट था इंडिया के लिए प्राउड मूवमेंट था। तो इसकी बदौलत उन्होंने अपने जो खुशी जाहिर करने के लिए शैंपेन यूज़ किया था। तो वैसे ही आज लगभग 23 अक्टूबर को ग्लोबल शैंपेन डे था। इसकी बदौलत हमने इस वीडियो में 3 शेयर्स कवर करने वाले हैं जो कि लिकर से रिलेटेड ये शेयर्स है। तो एक एक करके हम जानने की कोशिश करते हैं क्या खरीदारी का मौका हो सकता है या नहीं, क्योंकि देखेंगे तो फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस में ये शेयर्स अवेलेबल हमें देखने को मिल रहे। तो अगर जिनको इंटरेस्टेड है लिकर शेयर्स में निवेश करना चाहते हैं और प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो उनके लिए ये शेयर्स बेटर हो सकते हैं। तो 3 शेयर्स के बारे में जानेंगे, उसमें से कौन सा बेटर हो सकता है तो पूरी डिटेल्स में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैंने नीचे अपस्टॉक की लिंक दे दी है, वो लिंक यूज़ करके आप 15 मिनट में ही शेयर मार्केट से जुड़ जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बात करते हैं जो लिकर शेयर्स है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करते हैं रैडिको खैतान। रैडिको खैतान एक बहुत ही बढ़िया और जो हमें सबसे पसंदीदा शेयर्स है, जिसमें हमें मतलब फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग शेयर्स देखने को मिल रहा है। अगर ये लगभग देखेंगे ट्रेड कर रहा है 446 के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है फिलहाल। अगर इनके शेयर मार्केट शेयर्स अगर देखेंगे तो ब्रांडिंग में ये शेयर्स 50% मार्केट शेयर कैप्चर कर चुका है और वोडका में लगभग 56, मतलब ब्रांडी और वोडका में दोनों में 56 ये परसेंट मार्केट शेयर्स कैप्चर कर चुका है। अगर इनका नाम पहले देखेंगे तो रामपुर डिस्टिलरी एंड केमिकल कंपनी से जानी जाती थी, जो कि लॉस मेकिंग कंपनी थी जो खैतान फैमिली ने दालमिया फैमिली से खरीदी थी इन 1972 से। उसके बाद देखेंगे तो खैतान फैमिली ने लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिटेबल कंपनी बना दी है। अगर बात की जाए इनकी कंपनी की तो चौथे नंबर पर है इंडिया की कंपनी जो कि अल्कोहल बनाने में अग्रेसर है, जिसमें इंडियन मेड फॉरेन लिकर भी अवेलेबल है, कंट्री लिकर, फर्टिलाइजर्स भी ये बनाने में अग्रेसर है। और इनका जो ज़्यादातर फोकस है, जो प्रोडक्ट ये सोल करते हैं वो लगभग 60 अदर्स कंट्री में ये सोल करते हैं, जिसमें यूएसए, कनाडा, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप भी शामिल है। अगर इनके हम देखेंगे ईयरटेल की बात की जाए तो ये शेयर्स हमें साल के शुरुआती दिनों में लगभग इनका हाई देखेंगे साल में तो 435 के आसपास था, उसको इन्होंने ब्रेक कर दिया है। मतलब यहाँ पे हमारा इस साल का नया हाई बनाते हुए देखने को मिल रहा है। तो आप गौर कर सकते हो कैसी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मैं आपको दिखा देता लेकिन बहुत ही लंबा हो जाता था वीडियो, क्योंकि जो इनके फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप चाहे तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे भी जाके इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस देख सकते हो। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि दिसंबर से अगर देखेंगे तो इनके सेल्स में लगातार गिरावट देखने को मिले। दिसंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर गौर करेंगे तो सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही है, नेट प्रॉफिट भी थोड़ा सा गिर चुका है। तो वैसे और उसके बाद अगर देखेंगे तो लॉकडाउन के बाद में तो इनकी हालत तो बहुत ही बुरी हो चुकी थी। तो जैसे जैसे मार्केट ओपन कर रहे हैं, अपने जो आउटलेट ओपन हो चुके हैं, तो धीरे धीरे ये करके ओपन होते जा रहे हैं। और अभी भी फेस्टिवल अभी सीजन्स खत्म होने वाले, जो नवरात्रि भी खत्म होने वाले, तो इनके शेयर्स में हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, इनके सेल्स में ग्रोथ होते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनके सेल्स और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। मतलब यह लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और ईपीएस और बुक वैल्यू की बात की जाए तो ये पॉजिटिव हिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर्स, अगर शेयर्स किसी भी शेयर्स का बढ़ता है तो उसमें हमें पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। अगर आप निवेश करते हो तो बहुत ही बढ़िया है। अभी अगर इनके जो 52 वीक हाइक की बात की जाए तो 472 हाल ही में उन्होंने बनाया था, और जो इसका 52 वीक लो है वो 220 के आसपास था, जो कि लॉकडाउन के चलते हुए देखने को मिला। मतलब आप गौर कर सकते हो कैसे इस शेयर्स में हमें रिकवरी होते हुए देखने को मिला है। तो बहुत ही बढ़िया शेयर से आप चाहे तो निवेश करने की सोच सकते हो। और दूसरे शेयर्स अगर गौर करेंगे, दूसरा शेयर है दोस्तों जेएम बेवरेज लिमिटेड। अगर इसका करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो 390 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 0.92% के आसपास इस शेयर्स में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर इनका मार्केट शेयर भी देखेंगे 25% हमें अल्कोहलिक ब्रेवरेज में इनका मार्केट शेयर देखने को मिल रहा है। और ये वही मैन्युफैक्चर करती है, कंट्री लिकर एंड इंडिया
इंडियन मेड फॉरेन लिकर्स बनाने में अग्रसर है। अगर रैडिको खैतान से कंपेयर किया जाए तो रैडिको खैतान भी बनाती है, लेकिन उसमें फर्टिलाइजर भी शामिल है और इंडस्ट्रियल अल्कोहल भी शामिल है। मतलब यहाँ पे रैडिको खैतान का जो प्रोडक्शन है वो आप सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर इनके एम्स देखेंगे तो ये ज़्यादातर फोकस है ना फाइनेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करने में, कंट्री लेकर प्रोवाइड करने में अग्रसर करते हैं, जो कि कॉमन लोग बहुत ही यूज़ करते हैं और लोएस्ट प्राइस पे ये प्रोवाइड करते हैं। तो एक इनका मतलब फोकस है कि ज़्यादातर लोगों को कैसे अट्रैक्ट किया जाए और वो भी कम से कम प्राइस में। तो एक कह सकते हैं कि ये भी बहुत ही बढ़िया कंपनी हो सकती है। फिलहाल अगर देखेंगे तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स कंपनी दोस्तों की कंट्री लिकर बनाने में या का। और अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इनका रेवेन्यू आता है, मतलब मार्केट शेयर्स इनका जो फोकस है महाराष्ट्र स्टेट हमें देखने को मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा ये पेएस्ट हमें देखने को मिले, जो एक्साइज ड्यूटी और वैल्यू एडेड टैक्स पे करने में ये कंपनी सबसे ज़्यादा अग्रेसर देखने को मिल रही है। ईयर टिल्डेट की बात की जाए तो साल के शुरुआती दिनों में ये शेयर्स 434 के आसपास ट्रेड कर रहा था और साल का हाई देखेंगे तो साल का हाई लगभग 450 के आसपास हम कह सकते हैं। उसके बाद इन्होंने अब तक वो अपना नया हाई नहीं बनाया है। अगर देखेंगे ये फिलहाल कंसोलिडेशन फेज में ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस शेयर्स में हमें लगातार कंसोलिडेशन फेज में, एक अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन नहीं है। अगर एक महीने का चार्ट पैटर्न पे इसका गौर किया जाए तो इसका जो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे अगर गौर करें तो 370 के आसपास हम कह सकते हैं कि 360 अगर पकड़ लो, 360 इनका सपोर्ट रेजिस्टेंस है। और ऊपर की तरफ अगर गौर करेंगे तो 400 के आसपास, 420 के आसपास इनका ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखने को मिला। तो इसके बीच में ही ये ट्रेड कर रहा है पिछले एक महीने से। अगर ऊपर की तरफ इनका 413 का ब्रेकआउट होता है रेजिस्टेंस तो हमें रैली देखने को मिल सकती है। अगर खरीदना लेवल अगर देखेंगे तो 360 के नीचे ये आता है तो हमें खरीदने का सही मौका हो सकता है। फिलहाल के लिए अगर देखेंगे जिन लोगों को यहाँ पे इंटरेस्ट है इस शेयर्स में निवेश करने के लिए, अगर हम इनके फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे शॉर्ट में मैं बता दूं तो कि सितंबर से इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनके सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो इनके सेल्स वैसे अच्छे हैं। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनके सेल्स लगातार कम होते जा रहे हैं। मतलब दिसंबर 2018 से इनमें इनके सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही है, नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है और अर्निंग पर शेयर्स भी इनका कम हो चुका है। मतलब जो एक शेयर के पीछे इनका अर्निंग होता था वो भी यहाँ पे कम होते हुए देखने को मिला, लेकिन बुक वैल्यू इनका बढ़ चुका है। इसका 52 वीक हाई कर देखेंगे 470 के आसपास देखने को मिल रहा है। वो पिछले साल के मतलब साल के शुरुआती दिनों में, मतलब लॉकडाउन से पहले का इनका 470 का 52 वीक हाई हुआ करता, तो वो अब तक उन्होंने ब्रेक नहीं किया। तो कंसल्टेशन फेज में है तो धीरे धीरे करके ब्रेकआउट होने के चांसेस है। थोड़ा इनको समय देना होगा और थोड़ा समय लग सकता है। और लो की बात की जाए तो 221 के आसपास ये शेयर्स हमें देखने को मिला था लॉकडाउन के चलते। करंट मार्केट प्राइस से अभी फिलहाल देखेंगे तो लगभग कह सकते हैं 100-150 की रेंज पे अभी ये शेयर्स अभी ट्रेड कर रहा है 52 वीक लो से। नेक्स्ट शेयर है दोस्तों हमारा यूनाइटेड स्पिरिट। अगर इनकी भी बात की जाए तो ये भी बहुत ही बढ़िया शेयर्स है। उनके मार्केट शेयर अगर देखेंगे 54% के आसपास इनका मार्केट शेयर है, जो कि अल्कोहलिक स्पिरिट बनाने में ये कंपनी अग्रेसर है। इनमें लगभग 2.42% के आसपास उछाल देखने को मिले। 527 के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये वर्ल्ड की दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी जो कि स्पिरिट बनाने में ये अग्रेसर है, जो कि वॉल्यूम से हम कह रहे हैं वॉल्यूम से। और ये दोस्तों कंपनी लगभग अपने जो प्रोडक्ट्स है वो लगभग 37 कंट्रीज में भी अपने एक्सपोर्ट करती है जो अपनी प्रोडक्ट्स है। और इनके अगर देखेंगे तो रिजल्ट की बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ईयर टिल्डेट की डेटा दिखा देता हूँ। तो करंट साल की शुरुआती दिनों में ये 596 के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद साल का हाई लगभग 730 के आसपास ये शेयर्स ट्रेड कर रहा था। इस शेयर्स में अगर गौर करेंगे धीरे धीरे ये रिकवर हुआ। उसके बाद यहाँ पे सडनली इस शेयर्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब यहाँ पे थोड़ा प्रेशर्स बनते हुए देखने को मिल रहा है। एक महीने का चार्ट पैटर्न पे अगर देखेंगे तो इनका भी लेवल अगर गौर करेंगे, इनका भी लेवल 500 के आसपास है। इनका नीचे की तरफ सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है। और ऊपर की तरफ अगर गौर करेंगे, ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो ऊपर की तरफ 530 का हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। इसी लेन में ये शेयर्स घूम रहा है। मतलब ऊपर की तरफ 530 और नीचे की तरफ अगर गौर करेंगे तो 480 के हम पकड़ सकते हैं। मतलब 480 का रेजिस्टेंस, 490 का रेजिस्टेंस सपोर्ट से और ऊपर की तरफ 530 का रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो इसी बीच ये शेयर्स हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है।
अगर गाइस इनके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सेल्स में लगभग दिसंबर से क्वार्टर से हमें इनके सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही है। 2021 तक इनके जो सेल्स थे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 2019 तक इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था, लेकिन 2020 में उनके सेल्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर बात की जाए तो 2019 तक इनके नेट प्रॉफिट भी वो अच्छे थे, मतलब लगातार यहाँ पे कंटिन्यूसली इनकी ग्रोथ हो रही थी, लेकिन 2020 तक वो उनके नेट प्रॉफिट भी गिर चुके हैं। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात की जाए तो दिसंबर तक इनका जो क्वार्टर का रिजल्ट था वो बेटर आते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद मार्च का बहुत ही बुरी तरीके से गिर चुका था, और जून का आप सभी को पता है कि लॉकडाउन के चलते हुए इनके सेल्स नहीं हुए, नेट प्रॉफिट भी उतना अच्छा नहीं था, तो इसकी बदौलत इस शेयर्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर अर्निंग पर शेयर्स की बात की जाए तो 2018 से इनके अर्निंग पर शेयर्स कम हुए, बुक वैल्यू भी उतने 2018 से ही कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब 2018 तक इनके बुक वैल्यू बढ़ चुके थे, अर्निंग पर शेयर्स भी बढ़ चुके थे, तो अर्निंग पर अभी फिलहाल तो डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर इसका 52 वीक हाई की अब अगर गौर की जाए तो 742 का इनका 52 वीक हाई, जो कि साल के शुरुआती दिनों में, मतलब अब तक जैसे लॉकडाउन हटा है तब तक इन्होंने अब तक अपना नया हाई नहीं बनाया है। तो अभी फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस में अगर आपको किसी को निवेश करना है तो यहाँ पे खरीदारी का सोच सकते हो। और 52 वीक लो 442 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, मतलब यहाँ पे अगर गौर करें तो 80-90 रुपए के आसपास फिलहाल 52 वीक लो से यहाँ पे अभी फिलहाल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब इतनी ज़्यादा बढ़िया रैली इन शेयर्स में तो देखने को नहीं मिली है। उस हिसाब से अगर देखेंगे लॉकडाउन हटते जैसा हटा वो शेयर्स हमें लगभग 630 के आसपास जाते हुए देखने को मिला। उसके बाद हमें लगातार गिरावट देखने को मिले है। अगर ओवरऑल देखें तो तीनों शेयरों में से लगातार कौन सा खरीदने का सही हो सकता है तो वो रेडिको खैतान, क्योंकि इनके सेल्स में लगातार ग्रोथ है, इनके नेट प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ है, अर्निंग पर शेयर्स इनके बढ़ चुके हैं, बुक वैल्यू बढ़ चुके हैं, तो तीनों में से सबसे बढ़िया रेडिको खैतान ही हमें लगता है। और अभी फिलहाल देखेंगे तो अभी फिलहाल जो नवरात्रि भी खत्म होने वाले थे, इनके डेफिनेटली इन शेयर्स में हमें रैली देखने को मिल सकती है। तो आई होप आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके मन में कोई डाउट्स करे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।